आप देख रहे हैं दे दनादन न्यूज। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का दे दनादन न्यूज में स्वागत है। नई दिल्ली, मानवता की सेवा के लिए समर्पित संगठन वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने मैक्समुलर रोड इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया, जिसका विषय था विश्व भर में मानव अधिकारों की स्थिति, चिंता व हल पर विचार। कार्यक्रम में मानवता की सेवा और मानव अधिकारों के संरक्षण व जागरूकता के लिए कार्य करने वाले और कार्यकर सेवानिवृत्त हो चुके न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों, पद्मश्री अवॉर्डीज, बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसे संगठनों के पूर्व डीआईजी व एडिशनल डीजीपी व शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया। सह आयोजक प्रियंक गुप्ता ने बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री हर्ष मल्होत्रा मौजूद थे। विश्व मानव अधिकार दिवस की प्रासंगिकता को चरितार्थ करते हुए इस आयोजन में शहीदों के माता पिता, खेल, सरकारी सेवाओं, धर्म, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों की हस्तियों को ग्लोबल ह्यूमैनिटी एंड पीस अवार्ड 2025 से नवाजा गया। कार्यक्रम के आयोजन योगराज शर्मा व विजय मलिक ने बताया कि मानव अधिकार जागरूकता के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था विश्व में मानव अधिकारों की स्थिति। इसके अलावा मानवता की सेवा करने वाले विभिन्न क्षेत्र के विशेष व्यक्तियों को सम्मानित किया जाना। इस कार्यक्रम में भारत के अलावा यूरोपीय देशों के भी कई अतिथि मौजूद थे, जिसमें नॉर्वे, हॉलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम समेत देश के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आपको बता दें कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन न केवल भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, बल्कि यूरोप में बेल्जियम सरकार से भी रजिस्टर्ड है और यूनाइटेड नेशन की सिविल सोसाइटी एनजीओ ब्रांच में भी एफिलिएटेड है। इस संगठन और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों के लिए जागरूकता लाना और सरकार द्वारा मानव अधिकारों से संबंधित चलाई गई योजनाओं का जन जन तक लाभ पहुंचाने में मदद करना मुख्य उद्देश्य है। सम्मानित की गई हस्तियों में प्रमुख नाम है श्री सुनील जोगी, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और राष्ट्रीय कवि प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांत संभाजी पांडव, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री राजकुमार चौहान, न्यायाधीश आयकर, श्री सुरेश कुमार गुप्ता जी, पूर्व प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश, श्री विनय खन्ना, पूर्व प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश, श्री दीपेंद्र पाठक, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस सेवानिवृत्त, श्री प्रमोद कुमार, सीआरपीएफ के पूर्व एडिशनल डीजीपी एस संधू, श्री प्रेम चौहान, पूर्व डीआईजी बीएसएफ, आईआरएस अधिकारी प्रमोद कुमार त्यागी, समाजसेवी सफीना जोसफ, श्री जेपी शर्मा, स्थायी वकील, केंद्र सरकार, अध्यक्ष, शासी निकाय, जाकिर हुसैन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, श्री रंजीत सिंह, दिल्ली विधानसभा सचिवालय, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी, डॉक्टर BR पाटिल, सामाजिक वैज्ञानिक, श्री मोहन सिंह वर्मा, पूर्व पार्षद अनिल मेहता, नीदरलैंड्स गायक और निर्माता श्री राकेश गुप्ता, वैश्विक मानवाधिकार कार्यकर्ता सफीना जोसफ, फाउंडर नारी शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली से अरुण शर्मा, लकी हिंदुस्तानी समाज सेवी व कांग्रेस नेता यातेश कौशिक, पुणे से श्री गुरुवीर सिंह मक्खीजा, अध्यक्ष वर्ल्ड सिख पंजाबी चेंबर ऑफ कॉमर्स मणिपुर से सी किपजेन रहे। कुछ जजमेंट भी आया, कुछ सरकार ने भी कुछ किया, तो उस समय भी मन में आ रहा था डॉग्स के राइट्स हैं पर ह्यूमंस के राइट्स नहीं, और ह्यूमैनिटी के राइट्स के लिए भी हमें लड़ना पड़े, और लड़ना किससे पड़ेगा? ह्यूमन बीइंग से ही लड़ना पड़ेगा, जानवरों से तो लड़ेंगे नहीं जाके। तो अल्टीमेटली ये जो विशियस सर्किल है, हमें अपनी कॉम जो कि ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन है, ह्यूमंस को ही ह्यूमन से प्रोटेक्ट होने की बात लगती है, ऐसा कुछ जो समझ में आता है। तो अगर एक्ट्स, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन से ऊपर उठ के सिर्फ शांति से इस बारे में विचार करके और हर व्यक्ति की को उसका स्पेस मिलना चाहिए कि हम ह्यूमन राइट्स की गुहार किससे लगाते हैं? जाके ह्यूमन से ही लगाते हैं जाके। तो अपने आप में सबसे पहले अपना सेल्फ डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, तब हम किसी और को भी कह सकते हैं कि भाई ये डिसिप्लिन भी होना चाहिए। अक्सर लोग बोलते हैं, मैं जब बात करता हूं तो उसमें सरकार आ जाती है, पर सरकार, मोदी जी की सरकार ने 360 डिग्री इतना काम हर व्यक्ति के लिए किया है, न केवल देश के 140 करोड़ लोगों के लिए, बल्कि कोविड के टाइम में पूरे विश्व के 160 देशों में
भारत की बनी हुई कोविड के लिए जो वैक्सीन थी वो भी दी, जिसमें से 50 कंट्रीज को फ्री में दी। तो ये क्या है, ये फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी है। इसमें राइट्स की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें कंपैशन की जरूरत पड़ी, इसमें संवेदनाओं की जरूरत पड़ी। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इज। मैं अगर मोदी जी की और हमारी सरकार की बात करता हूं तो सरकार है, अथॉरिटी है, तो प्रधानमंत्री जी ने अगर इस बात पर सोचा तो देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय, जिसको सम्मान घर कहा जाए, तो पर्सनल घरों के शौचालय या पब्लिक टॉयलेट्स बना करके देश को दिए। दिस इज ह्यूमन राइट। और अगर उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की, जिसमें उन्होंने 11 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों को फ्री में पहला सिलेंडर और गैस का चूल्हा दिया ताकि लकड़ी जला करके उनको खाना ना बनाना पड़े, तो दिस इज कंपैशन। ये उनकी संवेदना जो उन्होंने अपने जीवन काल में समाज को देखा। तो माय पॉइंट इज कि ह्यूमन राइट्स को लॉज, एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशन से बाहर निकल के ह्यूमैनिटी के तौर पर देखना चाहिए। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पर एक अच्छा कार्यक्रम, इंटरैक्टिव कार्यक्रम, जिसमें ह्यूमैनिटी के लिए क्या लॉज, एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, इन सबसे ऊपर उठकर ह्यूमैनिटी के लिए और क्या क्या होना चाहिए ताकि वो लोग, सभी लोग शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके, मूलभूत सुविधाएं उनको मिल सके, इस विषय पर एक अच्छा कार्यक्रम और देश भर की डिग्निटरीज को यहां पर बुला करके सम्मानित किया गया, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ करते हैं ये। और इसके साथ साथ यहां पर लगभग देश के 25 राज्यों से भी लोग आए हैं और कुछ फॉरेन डिग्निटरीज भी, क्योंकि ये संस्था नॉट ओनली पैन इंडिया, बहुत से ऐसे देशों में भी काम करती है जहां पर ह्यूमन राइट्स को लेकर के बहुत ध्यान दिया जाता है। मैं बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विजय मलिक है, मैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यूरोप का प्रेसिडेंट हूं और मैं पिछले 40 साल से बेल्जियम में सेटल हूं और हमने यूरोप के कुछ कंट्री में भी इसी का एक पार्ट बनाकर कवर करने का काम किया है। जैसे ही वहाँ कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है तो हमारी WHO टीम यूरोप की, जो इंडियन डायस्पोरा है, उनको साथ लेके वहाँ पे जो कुछ भी वायलेशन होता है ह्यूमन राइट्स का, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जैसे अभी पहलगाम पर अटैक हुआ था, 3 मई को हुआ था, 4 दिन बाद ही हमने वहाँ पर इंडियन डायस्पोरा को सबको इनवाइट किया और 100-200 लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान का झंडा लेके यूरोपियन यूनियन के बाहर प्रदर्शन किया, जिसकी आवाज़ वहाँ सड़कों में गूंजी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और उसको फिर मैं उसका मेमोरेंडम यूरोपियन कमीशन को दिया और इंडियन एम्बेसी को दिया, जिससे हमारी आवाज़ ह्यूमन राइट्स की गूंजे कि हर इंसान को जो उसकी लिबर्टी है, उसकी फ्रीडम है, उससे वंचित नहीं होए। तो इस प्रकार हम इसी तरह हमने जैसे बांग्लादेश पर हिंदुओं पर काफ़ी अत्याचार हुए थे, सारे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हुए थे, स्टोन टेम्पल जलाए गए, लोगों को मार दिया गया, लूट लिया गया, उसके खिलाफ भी हमने यूरोपियन कमीशन के बाहर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था कि उनके मानवाधिकारों की रक्षा की जाए। तो इस प्रकार हम अपनी मानवता के लिए आगे भी काम करते रहेंगे और मैं काफ़ी लोगों से यहाँ प्रभावित हुआ हूँ आज मिलने के बाद कि वो हमारी संस्था से जुड़े हैं और आगे वो हमें सहयोग देने का सबने वायदा किया है कि इसी प्रकार लोगों में जागरूकता लाते रहें और आगे इसको। नमस्कार, आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है 10 दिसंबर। हर साल की तरह वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन अपना एक विशेष कार्यक्रम, एक सम्मान समारोह और एक सेमिनार आयोजित करती है। तो वर्ष 2025 में आज हमने ये कार्यक्रम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया है, जिसके अंदर भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री हर्ष मल्होत्रा जी पहुंचे। इसके अलावा कई पद्मश्री अवार्डी आए, कई माननीय न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और दिल्ली के बहुत सारे अधिवक्ता यहाँ पहुंचे, बहुत सारे समाज सेवी और अलग अलग क्षेत्रों से जिन्होंने अच्छा काम किया है, उन सबको आज सम्मानित करने का मौका मिला। तो ये हमारे लिए
सौभाग्य की बात है। जहाँ तक इस संस्था का प्रश्न है, वर्ष 2018 से हम लोग मानव अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। मानव अधिकार जागरूकता का विषय हो या जहाँ मानव अधिकारों के उल्लंघन की बातें सामने आती हैं तो पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करना, ये इस तरह के कार्य इस संगठन के जो प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा अवेयरनेस की जो कमी है वो देश भर में, विश्व भर में हम अवेयरनेस के लिए काम करते हैं और रोजाना संदेश के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में ह्यूमन राइट्स के अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं, जो 30 आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में हम लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस का काम हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू हेल्थ हो, राइट टू स्पीच हो, राइट टू हंगर हो, राइट टू इक्वालिटी हो या कोई भी। हम सभी मानव अधिकारों के लिए जागरूकता लाने में सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर कार्य कर रहे हैं और पीड़ितों को न्याय मिले, बच्चों को शिक्षा मिले, इन विषयों को लेकर विशेष कार्य चल रहा है और लगातार इस तरह के कार्य हम लगातार आगे भी करते रहेंगे। ये आज कह सकते हैं कि 7 साल जो है हमने हो चुके हैं कि हम लगातार इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे बना रहे हैं। तो कोशिश रहेगी कि इस तरह के आयोजन आगे चलते रहे और सेवा के कार्य, मानवता की सेवा के कार्य जो है वो चलते रहे, क्योंकि समाज, देश और मानवता की सेवा करना ही वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का एकमात्र मकसद है। ये मूलभूत सुविधाओं की कमी केवल शहरी क्षेत्रों तक पहुंची है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयास किया जा रहा है, सरकारें कोशिशें कर रही हैं और कोशिश हो रही है। अब तो बिजली की बात की जाए तो हर गांव, हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हुआ है। ऐसे ही स्वच्छ जल भी पहुंचे, इस तरह की कोशिशें चल रही हैं। मुख्य मार्गों का जो है आजकल विस्तार हो रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। कोशिशें सरकार की हो रही हैं। हम चाहते हैं कि हम पॉजिटिव तरीके से हम सरकार का साथ दें, प्रशासन का साथ दें, जहां उनकी कमियां हैं उनको भी उठाएं, जहां उनकी अच्छी चीजें हैं उनकी तारीफ करें। बहुत सारे आपने अवार्ड देखे होंगे, कभी खेल के, कहीं शौर्य के, पर ह्यूमैनिटी के ऊपर जो अवार्ड देना है वो यही ऑर्गेनाइजेशन देता है। और ह्यूमैनिटी मेरे को लगता है जीवन की सबसे पहली सीढ़ी है। हर व्यक्ति को ह्यूमन होना चाहिए और इसी के लिए ऑर्गेनाइजेशन लगातार काम करता जा रहा है। भारत का मूल संस्कृति है, मूल उद्देश्य है, भारत की जो नींव रखी गई है वो वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर रखी गई है। और ऐसे समय पर जब पूरा विश्व को भारत अपना परिवार समझता है, उस पूरे विश्व के उस परिवार में शांति बनी रहे, इसके लिए वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे प्रोग्राम कराता है। ग्लोबल पीस ह्यूमैनिटी अवार्ड्स जो आज दिए जा रहे हैं वो शांति के लिए हैं।
भारत निश्चित तौर पे दुनिया में शांति लाने वाला देश है। ये बुद्ध और महावीर का देश है, ये नानक कबीर का देश है। इसलिए ये इस काम को और आगे बढ़ाने का काम ये संस्था कर रही है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, और इस अवार्ड के माध्यम से कर रही है। मुझे भी आने का अवसर मिला, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। This is a need, this is a paramount importance that there should be peace and tranquility throughout the world. But it can be established. There are contributing factors like violation of human rights. That is a main contributing factor. I feel it is one of the contributing factor, as it is happening not only in particular area but throughout the world. So there is a need that there should not be any violation of the human rights. So in that context, we must work together, and all the constituent assemblies throughout the world, the parliaments, they should sit together and find out why it's happening, why there is no peace and tranquility. If we have to establish peace and tranquility, and there should be, so there is a need, it is imperative that there should not be any violation, and the peace, for establish the peace, due justice should be delivered to every rich and poor, irrespective of their class and creed, and we have to ensure, and all the parliaments and all these judges throughout the world, they should see that there is no violation of the human rights. So that way, if the human rights are not violated, I hope there can be peace and tranquility, and there can be peace not only in one particular region but throughout the world. मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज विश्व मानव अधिकार संगठन के द्वारा आयोजित किया गया है पीस एंड यूनिटी अवार्ड। ये बड़ी माकूल बात है और ऐसा होना चाहिए। ऐसे लोग जो मानव अधिकार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको आगे पुरस्कृत करना, आगे प्रोत्साहित करना बड़ा आवश्यक है। मानव अधिकार का उल्लंघन हो भी रहा है। हम लोग मानव अधिकार शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों से लगे हुए हैं, और आज मैं 100 तरह के जो राइट्स हैं, अधिकार, तो 100 तरह के राइट्स किस तरह हुए, चाहे अपने अधिकार भी हैं, पशुओं के अधिकार हैं, वृक्षों के अधिकार हैं, महिलाओं के अधिकार हैं, या बुजुर्गों का अधिकार है। इस तरह से सैकड़ों ऐसे हैं। मैं 100 को चुना हूँ, और मुझे आशा है कि अभी जो यह संस्था जो आयोजित कर रही है, हमारे मलिक साहब हैं या शर्मा जी हैं, सब मिल के आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरी विश्वास है कि जल्द ही जो मानव अधिकार उल्लंघन के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसमें बड़ा ह्रास आएगा। एक समय आएगा कि मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, बल्कि अभी लोग जानेंगे। लेकिन ये बात याद रखना है कि बिना कर्तव्य के मानव अधिकार का मतलब नहीं है। आप अपना अधिकार चाहते हैं, काम नहीं कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, कोई महत्व नहीं है मानव अधिकार का अगर कोई अपना कर्तव्य नहीं निभाता है। यह बात याद रखनी चाहिए। धन्यवाद। विश्व में हर जगह मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। गाजा में कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है कि आज कोई घर नहीं बचा है जिसको तोड़ नहीं दिया गया। कोई आदमी और औरत बच्चा नहीं बचा है जिसके कि अधिकारों का हनन नहीं हुआ होगा। मैं मानता हूं कि ये लड़ाइयां देश दूसरे देश से होती हैं, लेकिन अंत में सफर करता है बच्चा, औरत और आदमी, जिसको कि हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, उसका भी हनन हो रहा है। अगर हम और देशों में देखें तो 120 से ज्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं पूरे विश्व में। उन कन्फ्लिक्ट में जो हम देखते हैं तो सबसे बड़ा झटका जो लगता है मानव अधिकार को लगता है। अधिकार आपका ऐसा नहीं हो कि आप अपने शक्ति प्रदर्शन से दूसरे के अधिकारों का हनन कर सकें। दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना, उनका सम्मान करना भी आपका कर्तव्य हो जाता है। लिव लेट अदर लिव आल्सो, रहें और दूसरे को भी जीने दें, जिए और दूसरे को जीने दें, ये मानव अधिकार। पूरी दुनिया में महिलाओं के खास तौर से उनको ये राइट्स जो है नहीं दिए जाते। उसके बाद जो है बच्चे और उसके बाद जो डिसेबल्ड हैं उनको ये बराबर का हिस्सा नहीं मिला जाता। अगर हम सब मिलकर उनके ध्यान दें तो ये ह्यूमन राइट्स को सही मानों में समर्थन कर सकते हैं। और पूरी दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में जैसे 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना दिया जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से उनका खास ध्यान दिया जाता है। गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, ये हमारे देश में ही ऐसा हो रहा है। कुछ समय पहले जब कोरोना हुआ था तो वैक्सीन भी सबको पूरी दुनिया में फ्री दी गई थी, दवाइयां भी फ्री दी जाती है, जिससे कि वो लोग अच्छे से रह पाए। समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए बहुत सी योजनाओं पे भी काम कर रहे हैं।
महिलाओं को प्रशिक्षण देने की बात भी उन्होंने कही है, और साथ ही लोगों को रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए इस विषय में भी योगराज जी बहुत ही काम कर रहे हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं योगराज जी जैसे जो लोग हैं, जो न केवल पत्रकारिता का धर्म निभाते हैं बल्कि एक समाज सेवक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं योगराज जी और उनकी संस्था के लिए। आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत है कि ह्यूमन राइट्स के लिए, क्योंकि आज जो स्थिति वर्ल्ड वाइड है और अपने देश में भी हर जगह, तो समाज में सब जगह ह्यूमन राइट्स का जहाँ भी लोगों को, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हैं, चाहे वो हमारे दलित समाज के लोग हैं या कोई भी समाज है, कोई भी लोग हैं, उनको ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड देश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए जागरूकता की जरूरत है। और हमारी संस्था भी काम कर रही है, आगे भी काम करते रहेंगे, और सरकारों को भी इस चीज़ के लिए संज्ञान लेने की और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड बहुत जगह उल्लंघन हो रहा है। आज हमने एक फाउंडेशन बनाया, मार्टियर फ्लाइट लेफ्टिनेंट महेश त्रिखा फाउंडेशन, जिसके द्वारा हम 2006 से अब तक हेल्प करते हैं कम्युनिटी की, जो उनको चाहिए उनको देते हैं, उनको एक्टिविटीज हम करते हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्स चलाते हैं, और हम उस गतिविधि में लगे हुए हैं ताकि हम जो हमने कमाया, जो हमने सीखा, हम सोसाइटी को वापस दें। और आज का जो दिन वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे है, बड़ा अच्छा दिन है, और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस दिन को अच्छी तरह मनाएं और अपने अधिकार को समझें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। आप देख रहे हैं दे दनादन न्यूज।